इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये लिपिड और प्रोटीन बनाने का काम करता है। जैसे क्या कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग होता है। एक क्या होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है सिंपल ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भैया कितना बोले कि इंडोप्लाज्मिक दो भाग में बांटा होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकना। तो रफ वाला जो है वह कैसा? खुरदुरा होगा, और जो स्मूथ वाला है वह क्या होगा? चिकना होगा। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो इस मतलब कि जो कि चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वह क्या करता है? लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, लिपिड बनाने में मदद करता है। लेकिन वही जो खुरदुरा है, जिसके ऊपर क्या राइबोसोम्स लगे हुए हैं, वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो आइए हम लोग इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ पढ़ लेते, कुछ जान लेते हैं। ये क्लास 9th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसके बाद हम लोग कल जो बात करेंगे वो पूरा चैप्टर जो है एक ही वीडियो में आएगा। पूरा का पूरा चैप्टर क्या एक ही वीडियो में आएगा। और इसका इस पूरे लेक्चर का क्या होगा, जो हम नोट्स देंगे वो टेलीग्राम पे डाल देंगे, जहाँ से आप लोग क्या डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले क्या है हमारा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने दिया था? पोर्टर। सबसे जो फेमस है पोर्टर, क्लाउड, दूसरा क्या? फुलेम है। इन्होंने क्या दिया था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवरी किया था। उसके बाद है कि ये झिल्ली युक्त नलिकाओं था सीट का विशाल तंत्र होता है। ये बहुत बड़ा तंत्र है हमारे सेल के अंदर। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे पाया जाएगा? जैसे क्या ये हमारा सेल है, मतलब कोशिका है। इस कोशिका में साइटोप्लाज्म था। तो साइटोप्लाज्म में तैरते हुए क्या रहता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना हुआ है? नलिकाओं और सीट का बना होता है, जो बहुत बड़ा एक तंत्र है सेल के अंदर। उसके बाद है कि इसका खोज जो क्या था वो पोर्टर, क्लाउड और फुलेम ने दिया था। ये क्या क्या होगा इसमें कि प्रोकैरियोटिक्स और मेमल्स इथ्रोसाइट, मतलब कि WBC जो कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक मेमलियन इथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाए जाते हैं। मतलब कि इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और मेमलियन इथ्रोसाइट जो है, इसके अलावा ये सारे सेल के पास मौजूद होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो भाग में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन सा? SER, दूसरा क्या? RER। SER इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसको बोले तो चिकनी स्मूथ या फिर चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा वाला भाग क्या है? RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोले? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जो खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। एक सिंपल या फिर उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये दूसरा क्या है? रफ, ये खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। भैया ऐसा काम यहीं पे समझ लीजिए, जो कि ये स्मूथ वाला है, चिकना वाला है, वह क्या करेगा? लिपिड बनाने में मदद करता है। क्या करेगा? ये लिपिड बनाने में मदद करता है। दूसरा जो है, जो कि ये कौन सा? रफ वाला है, जिसके पास क्या है? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये क्या काम करेगा? ये काम करता है प्रोटीन बनाने का। आइए देख लेते हैं कि जो कि चिकनी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वह क्या होता है? झिल्ली और नलिकाओं से बने होते हैं। क्या होता है? झिल्ली और नलिकाओं का बना होता है। और यह क्या करेगा भैया? यह करता है स्टेरॉइड बनाता है, लिपिड बनाता है और पॉलीसैकेराइड बनाने में मदद करता है। क्या क्या बना रहा है? स्टेरॉइड बना रहा है, लिपिड बना रहा है और पॉलीसैकेराइड बना। कहीं कहीं भी देखो प्रोटीन बना रहा है? नहीं बना रहा है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है। अगर राइबोसोम होता तो यह भी बनाता, लेकिन इसके पास क्या नहीं है? राइबोसोम नहीं होने के कारण ये पूरी तरह से चिकनी है। तो ये क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स यही है। उसके बाद है किसके पास राइबोसोम अनुपस्थित होते, मतलब राइबोसोम नहीं है, इसी कारण से ये प्रोटीन नहीं बना सकता है। तब प्रोटीन कौन बनाता है? प्रोटीन ये रफ वाला बनाएगा। उसको भी देखेंगे। एक काम इसका देखो कितना इंपॉर्टेंट काम दिया, डिटॉक्सिफिकेशन। वर्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको अभी समझ में आ जाएगा।
डिटॉक्सिफिकेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है कि जैसे हम लोग कोई दवाई खा लिए, रिएक्शन कर गया, तो उससे कौन बचाता है हमको? यही जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही बचाएगा। उसके बाद जैसे कोई पॉइजन हो गया, हमारे बॉडी में कोई पॉइजन चला गया, उस पॉइजन को कोई दवाई का रिएक्शन को, ये फिर जितना भी हमारे बॉडी में पॉइजन से रिलेटेड है, ये दवाई इन्फेक्शन से रिलेटेड है, सबको डिटॉक्सिफिकेट करता है, सबको हटाता है, सबको जमा करता है। वो कौन करता है? यही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो चिकनी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करेगा? सबको इकट्ठा करके हमारे बॉडी से बाहर कर देगा। अब दूसरा पोर्शन आता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब जो खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास क्या होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण से ये क्या बनाएगा भैया? प्रोटीन बनाता है। अब एक सवाल आया कि रफ इंडोप्लाज्मिक किसका बना? ये बना हुआ है क्रिस्टा और नलिका से मिलकर बना होता है। इसके पास क्या रहेगा? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इसकी ऊपरी सतह पे क्या चिपका हुआ रहता है? राइबोसोम्स चिपके हुए रहते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे बना हुआ है, इसके ऊपर पे चिपका हुआ है, तो ये क्या है? रफ वाला पोर्शन है। और इससे आगे जो है, जिसके पास क्या राइबोसोम नहीं चिपका हुआ है, वो कौन सा वाला? स्मूथ वाला है। इतना क्लियर हुआ? ये केंद्रक के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। एक देखो इंपॉर्टेंट और रह गया है, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या काम है? सबसे बड़ा काम है कि सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियस था, केंद्रक था। उस केंद्रक तक जो फ्लूइड को आने जाने के लिए, अणु को आने जाने के लिए, मॉलिक्यूल्स को आने जाने के लिए जो रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, जो रास्ता प्रदान कर रहा है, वह कौन कर रहा है? यही कर रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लवक पे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। लवक पे को क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। और ये सिर्फ किसमें पाया जाएगा? पात मतलब क्या? पेड़ पौधे में। पेड़ पौधे। पात मतलब पेड़ पौधे। याद रहा? पात पर जहां वर्ड आया मतलब क्या? पेड़ पौधे। तो लवक जो है सिर्फ कौन सा कोशिका में पाया जाएगा? जो पेड़ पौधे वाला है, प्लांट वाला है। प्लांट के केस में ये लवक पाया जाता है, एनिमल में लवक नहीं होगा। इसमें आंतरिक कई परतें होती है, जो पदार्थ अंदर धसी होती है। इस पदार्थ को स्ट्रीमा कहते हैं। क्या बोला? इसमें बहुत सारा लेयर बना होता है, और उस लेयर में क्या होता है? एक तरफ धसा हुआ रहता है कुछ पदार्थ, उसको क्या कहते हैं? उस पदार्थ को स्ट्रीमा कहते हैं। उसके बाद इसका जो आकार होता है, कैसा होता है? आकार व आकृति रिवन कुंडलित होता है। मतलब जिस तरह रिवन रहता है, उसी तरह यह कुंडलित होता है। मतलब कुंडलित मतलब घुमा हुआ। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। नाम सुना हुआ? ल्यूको मतलब होता है व्हाइट। ल्यूको मतलब व्हाइट। जैसे कि ये जड़ में पाया जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, मतलब इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। ये कैसा होगा? देखने में एकदम व्हाइट होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? जड़ में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाए। उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये तना में, पत्ती में, जड़ में पाया जाए। और ये होता कैसा है? ये लाल होता है। ये लाल पिगमेंट देगा। और लास्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। ये फिर क्लोरोफिल पढ़ते हैं हम लोग ना, वही है क्लोरोप्लास्ट, जो कि पिगमेंट क्या देगा? हरा पिगमेंट देगा। जैसे पेड़ पौधे का पत्ता हरा है, तो किसी कारण से हरा है? वो है क्लोरोफिल के कारण से। और क्लोरोफिल कौन दे रहा है? क्लोरोप्लास्ट दे रहा है। इतना में कोई दिक्कत? एक लास्ट बचा हुआ है इसका, रिक्तिका। रिक्तिका के बाद लाइसोसोम बचा हुआ, उसको भी देख लेंगे आज ही। रिक्तिका है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। रिक्तिका को क्या कहेंगे? वैक्यूल्स कहेंगे। ये कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार का संरचना होता है। किसमें होता है? जो सेल था हमारा, उसी सेल में जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, उसी कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? रिक्तिका पाया, जिसको हम लोग क्या वैक्यूल्स कहते हैं। यह जंतु कोशिका में छोटी और पादप कोशिका में क्या होगा? बड़ा होगा। और यह रिक्तिका काम क्या है? कि जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, जो उसके बॉडी में, उसके सेल में वेस्ट मटेरियल है,
उसको यह क्या करता है, जमा करता है। अब आते हैं हम लोग लाइसोसोम पे। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो भैया, लाइसोसोम जो है इसके पास बहुत सारा पाचन एंजाइम होता है। भैया बोलेगा सर ये कौन बात है, पाचन एंजाइम तो हमारे पेट में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये सेल के अंदर कहाँ से आ गया, इसका क्या काम होगा? तो लाइसोसोम जो है यह कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। और सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे कोई सेल टूट गया, कोई ऑर्गेनेल टूट गया, उसको यह डाइजेस्ट करता है। उसके साथ साथ यह क्या करेगा लाइसोसोम, कि बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करता है ताकि वहाँ जो वेस्ट मटेरियल है उसको इंगल्फ कर सके, उसको खा सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण से ये अपने बॉडी को ही, मतलब लाइसोसोम खुद को खा लेता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये आत्मघाती थैली कहते हैं इसको।